अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया था, मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था आप लोगों से रिगार्डिंग हम पार्लियामेंट्री मतलब जो इलेक्शंस है उनके बारे में डिसाइड करना था कि हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। उसी का रिजल्ट एक एक चीज, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो भी मैं डिसीजन ले लूंगा ये मैं खुद का डिसीजन नहीं है, ये जनरल पब्लिक का डिसीजन है। और गूगल फॉर्म हमने आज से 4 दिन पहले ऑनलाइन डाला था और उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों से राय पूछी थी मैंने लड़ेंगे कि नहीं, और उसमें यस नो करना था। यस नो के टोटल जो हमें रिप्लाई आए इन 4 दिनों में 11,650 टोटल रिप्लाईज आए। उसमें से यस जितने लोगों ने कहा वो 10,465 मीन्स 10,465 लोगों ने यस बोला उसमें। और नो कितने ने बोला 1,185, याद रखिएगा 1,185 ने नो बोला। और जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं 11,650 टोटल था, यस बोला 10,465 ने, नो बोला 1,185 ने, मीन्स 89.8% लोग मीन्स 90% लोगों ने कहा आप लड़िए। पार्लियामेंट जो अनंतनाग और राजौरी वाली सीट है, आप एज एन इंडिपेंडेंट लड़िए। तो उसमें 90% लोग कह रहे आप लड़िए और 10% लोगों ने डिनाई किया। एक्चुअल फिगर है 89.8%, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड आ गया। और नो का 10.2% मीन्स 89% यस बोल रहे हैं कि आप लड़िए और 10.2% कह रहे हैं नो मत लड़िए। अब इसमें बहुत सारे जो नो वाले हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, वही मैं क्लियर करूंगा आज। हमें लड़ना है, क्यों लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है, क्यों नहीं लड़ना है, हर एक चीज का क्लियर कट मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। इसके बाद एक ने लिखा है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। आप मुझे ये बता दीजिए, ये हर एक को क्लियर होना चाहिए, प्लीज ये मैक्सिमम शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन का मसला है, ये आप लोगों का मतलब फ्यूचर है, ये मेरा ही सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये आप लोगों पे निर्भर करेगा, आप लोगों पे डिसाइड करेगा। आप हर एक शेयर कर लीजिए अपने अपने ग्रुप में। सबसे पहले इस बंदे ने लिखा, जिसने नो दिया है, उसने सीधे लिखा पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। मुझे बता दीजिए, आपके घर में टॉयलेट होती है, आपके घर में टंकी होती है, आपके घर में सोपिट होता है जिसमें गोबर ओबर डालते हैं, जिसमें कूड़ा कचरा डालते हैं, या सिर्फ डस्टबिन होता है। इन चीजों की एग्जांपल देता हूं मैं। आप मुझे यह बता दीजिए, आपके मोहल्ले वाला उस डस्टबिन को सफाई करने आता है, या जो टंकी आपके स्टोरी पे होती है उसको सफाई करने कौन आता है, या जो आपका टॉयलेट है, लैट्रिन है घर में, उसको सफाई करने कौन आता है। मान लिया पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, लेकिन उनको सफाई करने वाला कोई तो चाहिए। अगर ये पॉलिटिक्स बहुत डर्टी है, बहुत गंदा है, तो हमें कपड़े निकालने हैं, उस टंकी में जाना है और उस टंकी में से वो कीचड़ निकालना है। और कीचड़ जब निकालेंगे तो वो पानी साफ और शिफाफ हो जाएगा। आल दो आप पे लगेगा वो कीचड़, आप उससे मत डरिए। मीन्स इसका जवाब मिल गया कि हमें पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स नहीं, हमें एक लीडरशिप करनी है, हमें इस सोसाइटी को साफ करना है, साफ और शिफाफ करना है। इसीलिए हमें ये कूड़ा कचरा, ये गंदगी, ये डर्ट, जितने भी मैल है वो निकालने हैं सोसाइटी से बाहर, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का यूथ हो वो खुले सांस ले सके। विदाउट करप्शन हो सोसाइटी, और विदाउट निपोटिज्म हो, विदाउट स्कैम्स हो, विदाउट स्कैंडल्स हो, विदाउट एट्रोसिटीज हो, विदाउट ऑपरेशन हो। ये हमारी सोसाइटी फ्यूचर में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने अच्छा ये लिखा था उसमें, कुलगाम टाउन का पूरा सपोर्ट आपके साथ है सर, डेडिकेटेड यू टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। इसने कहा कि आप जाइए। और किसी ने लिखा नीड एमपी, ऐसे पार्लियामेंटेरियन की जरूरत है जो लोगों के प्रॉब्लम्स सुने, ये किसी ने पॉजिटिव लिया है, और सॉल्व करे जेन्युइन प्रॉब्लम्स। इसीलिए पार्लियामेंटेरियन होता है कि फॉर एग्जांपल अभी बिल जो इलेक्ट्रिक बिल हो गई 1300,000, अगर 3 नालायक और अनपढ़ हमारे पार्लियामेंटेरियन है, क्या उन्होंने बात की वहां पर? पानी हमारा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारी लैंड में, हर एक चीज हमारा, तो हमें 1300 क्यों भरने पड़ते? आप ही मुझे बता दीजिए। जब दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में 200 to 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, तो यहां पर क्यों नहीं है? इतने अच्छे हेल्थ सेंटर, इतने अच्छे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकते? ये इसका जवाब। उसके बाद और एक ने लिखा पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ फ्रॉडस्टर्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको सिर्फ फ्रॉडस्टर्स ही दिखते हैं? बहुत सारे नेक लोग भी इसमें हैं। मैं आपको सिंपल सा रिप्लाई दे देता हूं। मैं आज कुछ नहीं करता हूं, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट हूं।
मैं ऑन एन एवरेज 5 से 10 लाख रुपए एक मंथ में लोगों के रिटर्न कराता हूं। आप खुद देख लीजिए, मीनस 2-3 महीनों में करोड़ों रुपया लोगों के वापस किए होंगे। वो आपने देखा भी, उसमें पर्टिकुलर वुमेन फोक है। एक हमारी बहन इंडोनेशिया की थी, एक यहां पर मेरे ही भाई ने उसको ठगा था कश्मीर में। उसको कहा था मैं शादी करूंगा आपसे, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक बहुत बड़ा मतलब हॉस्पिटल खोलने वाला हूं, मुझे इतने लाखों रुपया दे दो ताकि मैं हॉस्पिटल खोलूं। उस लड़की ने वहां से पैसे तो डाल दिए उसके अकाउंट में, फिर वापस नहीं दे रहा है। उसी लड़के ने एक लड़की को भीख मंगवाया श्रीनगर में, आप शॉक हो जाएंगे, और उसके पैसे खाए 17,000 रुपए बेचारी वो औरत। और वो इतनी बेचारी ऐसी हालत में थी आप कभी सोच नहीं सकते हो। उस बेचारी ने मुझे फोन किया, उसके मैंने 17,000 रुपया वापस कराए। वो जो इंडोनेशिया की बहन है उसके पैसे वापस कराए। अब मुझे बता दीजिए ये नेक काम है या नहीं, आप ही बता दीजिए, या ये फ्रॉडस्टर है, आप बता दीजिए। मैं जो कर रहा हूं, अब अगर मुझे आप लोग वोट दे दोगे, उसके बाद मैं इसको इंक्रीज करूं। जिस जिस लोगों से इन ठग्स ने पैसे ठगे, चाहे आपने देखा वो आदिल शेख का मसला हो, चाहे आपने देखा इतने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कंसल्टेंसी वाले इन्वॉल्व है, उन्होंने लाखों बच्चों के हमारे पैसे खाए हैं, मेरे भाइयों के पैसे, इवन मेरी यहाँ की बहनों को वो इलीगली ट्रेड में बेचते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बेचते हैं, इलीगल वीजा देके। तो हाँ, उनके पैसे वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। वो आज मुझे हर घर में दिखा रहे हैं, वो आज कोर्ट से मुझे डरा रहे हैं, कोर्ट से नोटिस भेजते हैं आपने हमारा कैरेक्टर खराब किया, लेकिन वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। उन बच्चों को कौन बचाएगा? उन बच्चों को कोई ऐसा लीडर होना चाहिए ना जो एग्जैक्टली कल जितने भी ये कंसल्टेंसीज है इन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगने चाहिए और ये जेलों में सड़ने चाहिए, और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों से इसने पैसे ठगे है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। अगर मेरी जैसा पार्लियामेंटेरियन कल बन जाएगा, क्या कोई किसी में हिम्मत आएगी कोई फ्रॉडस्टर उस बंदे को पैसा नहीं देगा? त्राल में एक बंदा है, उसने किसी को ठगा था 2-3 लाख रुपए। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा प्लीज ये रिटर्न कर लीजिए। उसने कहा बारी साहब मैंने आपका नाम सुना, मैं इसके पैसे रिटर्न करूंगा। नौगाम शांगस का मैंने एक कैंडिडेट हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी चढ़ाया था रिसेंटली, उसने 63,000, मैंने सिर्फ ये मेंशन नहीं किया आपने भाई क्या किया, सिर्फ ये कहा कॉल करके इसके पैसे रिटर्न कर लीजिए, 63,000 वापस हो गए। कल परसों एक लड़की मुझे कॉल कर रही कि कोई लड़का मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने बोला कि मैं अपने भाई डॉक्टर बारी से कॉल कर रहा हूं, कहा सर उसने आज तक मुझे कॉल नहीं की। इमाम साहिब जो एरिया है वहां पर एक दुकानदार है, किसी लड़की को तंग कर रहा था, मैंने कल उसके अब्बू को कॉल किया, जबकि उस जो लड़की है वो डरती है पुलिस स्टेशन पे जाने से, क्योंकि शाइनेस आपको पता है यहाँ पैट्रियार्किकल सोसाइटीज है, डरते हैं पेरेंट कैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डालेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जाइए, लेकिन वो डरते हैं। अब उसने मुझे कॉल किया, कहा भाई आप मेरे भाई हो, एक लड़का मुझे कहता है कि मैंने आपका वीडियो उठाया है, आप मुझे एक्सप्लॉइट करता है। मैंने उसके पेरेंट्स को कॉल किया, सीधे उसको कहा डिलीट कर लो, वरना मैं सीधे घर आऊंगा और फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है, या मैं सीधे तुम्हारा फोटो चढ़ाऊंगा। इससे पहले और एक आदिल है, उसने खुल आड़पुरा से मेरे ट्राइबल भाइयों को लिया था काम पे, गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों को काम पे लिया था, उनसे 3-3 महीने काम करवाया, उनको पैसे नहीं दे रहा था, दिन ब दिन हो रहे थे, फिर लास्ट में मैंने उनको उन जो मेरे गुज्जर एंड बकरवाल भाई है उन लोगों के पैसे रिटर्न करवाए। आप मुझे बता दीजिए, अगर आपके वोट से कल मैं पार्लियामेंटेरियन बनूं और इतने लोगों के पैसे वापस करूं, क्या वो सवाब होंगे आपको, या वैसे कि मैं वैसे बनूं जैसे 2014 में देखा आपने, 2008 में देखा, 2010 में देखा, जिन लोगों को आपने चुना उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का कत्ले आम किया और 210 बेचारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स मारे गए। वो तो याद होगा, तुफैल बेचारा याद होगा ना आपको। तो आपने जो वो उस दिन वोट दिया, आप लोग भी उस कत्ल में फिर शामिल हो, क्योंकि आपने उन पॉलिटिकल पार्टीज, उन पॉलिटिकल लीडर्स को वोट दिया है जिन्होंने कत्ले आम किया। तो उस कत्ल का
आपको भी गुनाह चढ़ता है। और अगर मैं कल ये सब रोकूं, इन फ्रॉडस्टर्स को रोकूं, जो हमारी बहनें हैं उनको एक्सप्लॉइट ट्रेड किया जाता है, उनको भेजा जाता है सऊदी अरेबिया में, बाकी कंट्री में, फिर वो बेचारी फंस जाती है, अगर उन पे मैं नोक लगाऊं, अपनी यहाँ की जितनी हमारी बहनें हैं उनकी इज्जतों को प्रोटेक्ट करूं। आपने खुद देखा हनी ट्रैपर्स को मैंने जेल भिजवाया, सलमान को मैंने ओमान में अरेस्ट करवाया, हमारी बहनों के साथ खेल रहा है, उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा है। आपने खुद इतने स्कैंडल्स दिए। कल अगर आप वोट दे देंगे एज ए पार्लियामेंटेरियन, मुझे पार्लियामेंट में भेजेंगे, तो इतने लड़के जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, जो माफिया में इन्वॉल्व है, वो हमारी बहनों की तरह आंख उठाने से भी डरेंगे। आप आगे देखिए माहौल कितना खराब हो रहा है दिन ब दिन। हमारी बच्चियां सड़क पे नहीं निकल सकती है, लेकिन जब ये डर होगा डॉक्टर बारी का, कोई माइकलाल वैसा लड़का नहीं होगा जो वहां चलने वाली बहनों की तरह आंख उठा के देखेगा। उसको पता होगा डॉक्टर बारी सीधे घर आएगा और वही पिटाई करेगा पेरेंट्स के सामने, और उसको कोई ये नहीं हो सकता, इसलिए वो डरेगा। अगर आप मुझे वोट दोगे तो क्या आप वो नेक काम कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं? चलिए अब आगे। किसी ने लिखा है और कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब, डू नॉट जंप इनटू पॉलिटिकल मड या मड, शाह फैसल ड्रीमिंग द सेम वे। ठीक है, मैं आप प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे भाई हो, आप मुझे कंपेयर उन लोगों से मत करो जिन लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे उनसे कंपेयर मत करो जिनके लिए पावर इंपॉर्टेंट है। आप मुझे उनसे कंपेयर मत करो जो कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जो कुर्सी के पीछे पड़े हैं। मुझे कंपेयर मत करो, मुझे गाली मत दो। मैंने जब आपको रेस्पेक्ट दिया है तो आप भी मुझे दे सकते हो। मुझे आप कंपेयर क्यों कर सकते हो? मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया, मैंने 2017 में आप प्रेस कॉलोनी में देखिए, मैंने रिजाइन के लिए मैंने सीधे कहा था मैं रिजाइन कर रहा हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा था, बहुत ज्यादती हो रही थी। मैं आरटीआई डाल रहा था, ये मुझे ट्रांसफर पे ट्रांसफर, और आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते 24 अप्रैल की मेरी एक कॉलेज में अपॉइंटमेंट थी और 30 अप्रैल की मेरी ट्रांसफर थी। क्योंकि इनको पता है ये ऑनेस्ट है, ये हमें गपले नहीं करने देगा, ये बच्चों को नकल करने नहीं देगा, ये 24/7 क्लास लेता है, ये कभी क्लास नहीं छोड़ता है, ये हमारा नकल का जो माफिया है उसको रोकेगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा। और ये भी आपको याद है 1400 बच्चे मैंने एक दिन क्लास में ग्राउंड में पढ़ा है। दमहाल, मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर था। मैंने सीधे, अगर आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अपने प्रिंसिपल से, नजार साहब से बात की कि मैं उस कॉलेज में भी जाऊंगा, आधा दिन में वहां दूंगा, आधा दिन यहां। क्या आप जितने प्रोफेसर आपने देखे होंगे, क्या वो 2 कॉलेजेस में जाते हैं क्लास को, बच्चों को लेने के लिए या क्लास उनकी लेने के लिए? आप मुझे बता दीजिए। मैं 2 कॉलेजेस, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि आप सिर्फ इनका एग्जाम ले लो। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता हूं एग्जाम। उनको एनवायरमेंट साइंस का ABCD नहीं आता है, जब उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का ABCD नहीं आता है, मैं उनके पे जुल्म कैसे करूं? मैंने 1400 बच्चों का कुलगाम कॉलेज में, आज भी तहरीक गवाह है, मैंने 1400 बच्चों को क्लास में, मतलब ग्राउंड में क्लास दी। और इवन उस दिन नजार साहब भी अगर वो ये देख रहे होंगे, मैं गलत बोल रहा हूं, या कॉलेज की फैकल्टी अगर ये देख रही होगी, मैंने 1400 बच्चों की वहां क्लास ली और उनको पढ़ाया। उसके बाद मैं इग्नू में ड्यूटी करता था। मैंने इससे पहले भी कहा था, प्रोफेसर शबीर इकोनॉमिक्स के, उन्होंने मुझे सीधे कहा, और उस दिन मैच्योर बच्चे वहां एग्जाम दे रहे थे बीएड के लिए। बीएड जो होता है, बीएड जो टीचर्स बीएड देते हैं इग्नू में, वो एग्जाम दे रहे थे। आप लोगों को, हर एक कैंडिडेट को पता होगा मैं कितनी स्ट्रिक्टनेस कर रहा था। मैं वो अपना फर्ज निभा रहा था, चाहे मेरा भाई ही वहां क्यों ना एग्जाम दे रहा है। मेरे कई मुंह वाले भाई थे वहां, मेरे यहाँ बान वाले भाई वहां थे, बहुत सारे लड़के थे, अशमुजी वाले, कुलगाम वाले। मैंने उनको सीधे कहा मेरा रूल हर एक पे एक ही, या तो इन सबों को ग्राउंड में करवाओ नकल, या किसी को नहीं। फिर मैंने जब स्ट्रिक्टनेस की, हाफ टाइम के बाद ही जो कोऑर्डिनेटर शब्बीर अहमद थे वहां, बोगुंडू के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, उन्होंने मुझे कहा आपको हम फुल सैलरी देंगे, इसके चार्ज मतलब इसके एक्स्ट्रा डिव्स दे देंगे, आप बैठ जाइए वहां पर ऑफिस में। मैं सच कह रहा हूं, मैं हर एक, उसी दिन मैंने कहा था मैं हर एक परत एक दिन आप लोगों को खोलूंगा। और इवन जब मैं टर्मिनेट होके जेल से आया, मैं एक दिन कॉलेज गया, मैंने वहां प्रोफेसर्स ने मेरा मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि आपने क्या कमाया, आपने तो ये भी खो दिया, अपना जॉब भी खो दिया। मैंने कहा मैंने बहुत कमाया। आप लोगों ने, जैसे गधे होते हैं, गधे भी पैसे कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, लेकिन मैंने मार्केट में एक इज्जत,
ایک شہرت کمائی کہ میں کرپٹ بندہ نہیں ہوں، نہ میں کرپشن کرنے دوں گا. ابھی بھی اسٹوڈنٹس مجھے ہر جگہ سلوٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ نے آج تک سلوٹ نہیں کیا ہوگا. یہ میں نے کمایا، یہ میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ آپ نے مجھے کمپیئر کیا شاہ فیصل سے. میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ سائن کر لیجئے. میں نے کہا مجھے کیا پتا آپ نے اتنا تیل خرچ کیا، میں نہیں کر سکتا ہوں سائن. مجھے سیدھے جب میں ادھمپور کالج گیا، وہاں پرنسپل نے کہا یہ جو بکس لا رہے ہیں اس میں ہمارا پروفٹ نہیں ہے. میں نے کہا پروفٹ کو لگے آگ، آپ 2.5 لاکھ روپے سیلری لیتے ہو، میں 1 لاکھ روپے سیلری لیتا ہوں، میں کیوں کماؤں اس میں پیسہ؟ ہمیں کیا کرنا ہے اس پیسہ کا؟ ہم آتھرائزڈ بکس لے آئیں گے اور ایسی بکس لے آئیں گے جس سے، کیونکہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اپنا سمجھیے. اس نے بھی پھر لکھا پولیس ڈپارٹمنٹ یہ بہت ووکل ہے. 10 بار اس نے کہا چائے پیو، میں نے کہا میں ڈپارٹمنٹ کی چائے کبھی نہیں پیتا ہوں میڈم. ایون مجھے اس میڈم، اگر وہ بھی دیکھ رہی ہوگی، اس نے ایک دن کہا کہ ابھی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے ڈاکٹر باری، آپ ابھی کلاس مت لو، جب بلڈنگ تیار ہوگی. میں نے کہا میم ایک آرڈر نکال دیجئے، میری سیلری پینڈنگ رکھیے گا، کیونکہ جب میں کلاس نہیں لوں گا میں سیلری نہیں لوں گا. کہا ہاں بیٹا اور کیا کرے پھر؟ میں نے کہا میڈم اس کے بعد اپنی بھی سیلری ہولڈ پہ رکھیے. کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ جب آپ مجھے کام کرنے نہیں دیتی ہو تو آپ کی سیلری کہاں سے واجب ہے. اس کے بعد وہ اس کو بھی پتا تھا، اور آج تک جتنے بھی یہاں پر فیکلٹی ممبرز دیکھ رہے ہوں گے، کنٹریکچولز دیکھ رہے ہوں گے، کلرکل سٹاف دیکھ رہا ہو، جہاں جہاں میں نے کام کیا، میں نے کٹھوا سے لے کے کرنا تک 8 کالجز میں کام کیا. میں نے کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا فنکشنز میں نے کبھی چائے پی ہے؟ میں چائے نہیں پیتا تھا، کالج کی کبھی چائے نہیں پیتا تھا، نہ مجھے عادت تھی ان چائے پینے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا سیدھے خون پسینے کی محنت کا پیسہ ہے، وہ ہمارے باپ کا نہیں ہے. وہ ان بچوں کا تھا، تو ان بچوں کا کیا کوئی خون پی سکتا ہے؟ تو میں نہیں پی سکتا ہوں بھائی، مجھے وہ عادت نہیں ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو میں شاہ فیصل سے آپ میرا کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتا دیجئے. اس نے اگر جوائن کی کوئی پولیٹکس، اس کو کتنا پیسہ ملا؟ میں نے آج تک آپ کو پیسہ مانگا؟ میں اگر پارلیمنٹ لڑ رہا ہوں، میں اسی دن آپ سے کہوں گا اگر مجھے ضرورت پڑے جو ووٹ دے گا وہ 10 روپے کا نوٹ دے گا. مجھے کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے. میں پالیٹکس آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. ابھی ایز اے پروفیسر فارین کنٹری مجھے آفر کر رہی ہے، میں اچھے سے کما سکتا ہوں، لیکن میں نے نہیں کیا. میں نے ہر ایک سیکریفائز آپ کے لیے کیا. میں جیل گیا 1.5 سال، میں ٹرمینیٹ ہوا، میری کولیپس کی گئی. ہر ایک میرے بھائی بہنوں کو پاسپورٹ کے لیے در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی، ان کو پاسپورٹ نہیں ملتا ہے، ان کو سیدھے کہا جاتا کہ آپ کا بھائی دیش دروہی ہے. یاد رکھیے گا، لائسنس تک کے لیے وہ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں. کہ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر باری کو سننا پڑتا ہے کہ آپ ٹرمینیٹڈ ہو، آپ دیش دروہی ہو، لیکن میں تب بھی سنتا ہوں، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا ہوں. اس لیے آپ مجھے شاہ فیصل سے پلیز کمپیئر مت کیجیے، یہ میرے اوپر توہین ہے. جب میں ایک کرسی پہ اسسٹنٹ پروفیسر، کیا پوسٹ ہوتی ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا. جب میں نے اس کرسی کو لات ماری ایک بار سیدھے کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ آپ انجسٹس کرتے ہو. اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا اگر ان کا آؤٹ آف سلیبس پیپر ہوتا تھا، میں سیدھے فون کرتا تھا کنٹرولر کو، اس کو سیدھے بولتا تھا میرے اسٹوڈنٹس کا آپ نے آؤٹ آف سلیبس کیسے پیپر ڈالا. ہر ایک نیوز چینل میں آتا تھا. کیا آپ کے کالجز کے ٹیچرز آپ کے سپورٹ میں ویسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. آج ہی میں نے دیکھا ایک بچی چھوٹی سی آ گئی میرے پاس، انہوں نے کہا کل میں نے روزہ رکھا تھا، میں گر گئی، اور گرنے کے بعد مجھے لے گئے ہاسپٹل، میرا سر مس ہو گیا پیپر. اس اسکول کا میں آج نام نہیں لوں گا. وہ بچی جب آئی میرے پاس، میں نے سیدھے ان کی میم کو کال کیا، میں نے کہا کل تک ریزالو ہونا چاہیے. اور جو بھی آپ لوگ کرتے ہو درندگی، جو پرائیویٹ اسکول والے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس پہ، وہ سیدھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فی نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہال ٹکٹ نہیں دی جائے گی، آپ لوگوں کو اس سال ایگزام نہیں دینے دیں گے. یہ گنڈا گردی چھوڑ دیجئے، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ لوگوں کو، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد دوسری چیز، اب آپ کہتے ہو شاہ فیصل کی طرح آپ کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ میں بتاؤں گا میں لڑنا کیوں چاہتا ہوں، اس کا بھی ریزن بتاؤں گا. میں نے ابھی لیڈی ہٹ کے خلاف ایک ویڈیو بنایا تھا. میں نے اس میں کلیئر کٹ کہا تھا لیڈی ہٹ جو آن لائن ہے وہ فراڈ ہے. آپ آف لائن لیڈی ہٹ میں جائیے اور ان کو کہہ دیجئے آن سپاٹ دیکھ لیجئے مال کیا ہے. یہاں سے یہ کہتے ہیں آپ کو
कोड के जरिए या इवन ट्रांजैक्शन अकाउंट के जरिए डालते हो, और बैंक अकाउंट नहीं, आप फोन नंबर के जरिए डालते हो, पता नहीं किस पे जाता है, और हमारी बहनों को ठगा जा रहा है। आपको पता है लेडी हट ने क्या कहा? लेडी हट गया कोर्ट में, उसने वहां से एक नोटिस लाई, उसने साइबर क्राइम वालों को, यकीन नहीं आता है पता कर लीजिए, साइबर क्राइम वालों को प्रेशराइज कर दिया कि कोर्ट के जरिए कि इसको एफआईआर लॉन्च करो। आप खुद देख लीजिए कितना मुझ पे ज्यादती होती है। नूरानी पब्लिक स्कूल खुल में कल जड़ियो साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा वहां वो गलत है, उनका हमने 8th 9th 10th शिफ्ट कर लिया। उसने कल से खुल वाले नूरानी पब्लिक स्कूल ने कितने मेरे खिलाफ वो चढ़ाए, और इवन नोटिस भेजी, किसी एडवोकेट साहिबा ने उसको नोट्स लिख के दे दी, वो भी मेरे घर में आ गई। टंगमरग कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, बारामूला कोर्ट में, और टंगमरग का बंदा है जिसको मैंने कहा कि ये टूरिस्ट गाइड है या ये दलाल है, क्योंकि वो दलाली करता है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज को देखा, 3 केस चल रहे हैं मुझे। टोटल अगर देखेंगे 9 से 11 दिन लगते हैं मुझे कोर्ट में क्लियरेंस देने में, 4-5 दिन लगते हैं मुझे पुलिस के पास क्लियरेंस देने में। मैंने बार बार आपसे कहा, मैं अभी पुलवामा गया लैंड माफिया के खिलाफ, मैं पुलिस स्टेशन में फिर 6 घंटे लगाने पड़े। आप पुलवामा क्यों गए थे? आप खुद देख लीजिए। मैंने आदिल शेख का वो बांडा फोड़ रहा था वहां पर, जो नकली डॉक्टर था, उसके बाद मुझे थ्रेट्स आ गए कि आप यहां आ जाओ, इस पुलिस स्टेशन में, इस पुलिस स्टेशन में आ जाओ। क्यों? क्योंकि उन पुलिस वालों का कसूर नहीं है, यहां पर ऑनेस्ट डीजीपी साहब है। लेकिन जब एक कंप्लेंट जाएगी, फ्रॉडस्टर कंप्लेंट डालेगा, या इवन कल परसों मैंने रेडियंट स्कूल की बैंड बजाई थी, उन्होंने सीधे कहा था मीडिया वालों को, और इवन उन्होंने पुलिस की तरफ रुख किया। वहां ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल था, उन्होंने कहा मैं उसको नहीं बुला सकता हूं, वो बहुत ऑनेस्ट बंदा है। आप मुझे देख लीजिए, 15 दिन जाते हैं मुझे जाया, कहां पर? एक कोर्ट कचहरी में और पुलिस स्टेशन। अगर मैं कल पार्लियामेंटेरियन हूंगा, क्या ये 15 दिन में मुझे जाया होंगे? मैं 24/7 आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं 360 डेज आप लोगों के लिए डे नाइट में काम करूंगा, सिर्फ आप लोगों की बहबूदी के लिए। मुझे और कोई फायदा नहीं है, मुझे और कोई फायदा चाहिए भी नहीं, आप खुद समझिए। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूं, और वो भी तब भी जब आज हमने रिसर्च किया, जब आज हमने गूगल फॉर्म भरवाया, जिसमें 11,650 लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसमें 10,465 मीन्स 89.8% लोगों ने कहा आप लड़िए पार्लियामेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लड़ूंगा। और 1185 लोगों ने कहा नहीं आप मत लड़िए, लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस डाल दिए जैसे कि आप शाह फैसल की तरह होंगे। उन्हीं सब चीजों का मैं जवाब देता हूं। उसके बाद अब ये 15 दिन मुझे वेस्ट नहीं होंगे। राजौरी हो, पुंछ हो, शुपियन हो, कुलगाम हो, अगर आप लोगों ने मुझे चुन लिया तो मैं जाऊंगा ना आपके यहां, और काम करूंगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा आप देख लीजिए, ये ठग्स देखिए, हमारे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं हर जगह। अब मैं कंप्लेंट लेके जाऊंगा कि ये बंदा मुझे ये कर रहा है, उसको कानूनी कार्रवाई तो करनी है ना हर एक पुलिस ऑफिशियल को, उसको मुझे बेचारे को बुलाना पड़ेगा ना। हाँ, अब क्या क्या है, आपने ये क्यों किया, उसकी ड्यूटी है बेचारे की। जब से हमारे डीजीपी ऑनेस्ट डीजीपी साहब आए हैं, या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कुल एसएसपी साहब ऑनेस्ट, डीसी साहब ऑनेस्ट, उससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे कहते हो कि डीसी साहब ऑनेस्ट है, लेकिन ये डीसी साहब ऑनेस्ट है, एसएसपी साहब ऑनेस्ट है, उनको मैं सल्यूट करता हूं। ये दिन जो कोर्ट कचहरी के जाते हैं और जो ये कंप्लेंट्स पे जाते हैं, जब मैं पार्लियामेंटेरियन हूंगा तब ये सब चीजें नहीं होंगी, तब मैं आप लोगों की खिदमत कर सकता हूं 24/7। उसके बाद कि चंद लोगों ने पूछा है उसमें विच पॉलिटिकल पार्टी, अब इसका जवाब सुनिए। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ये मत सोचिए, क्योंकि मैं उनका बलि का बकरा नहीं बनना चाहता हूं। आप मुझे बता दीजिए 70 साल से यहां पर एनसी ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, और जो नई नई पार्टीज आई है उनके रूट्स कहां से हैं, जरा वो भी तो देखिए। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कश्मीर में जो रिप्रेजेंटेशन करे दिल्ली में। अभी आप लोगों ने देखा इन्होंने बनाया था PAGD, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है PAGD। अब
पहले कहते थे हम गठबंधन में लड़ेंगे, मैं भी खुश था, मैं सोच रहा था एक गठबंधन में ये लड़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, चलो 2-3 पार्लियामेंटेरियन को वहां अच्छे से भेजेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम पीएचडी किसने बनाया, आपने ट्वीट देखे थे, तो हम लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो आप? अगर आप बेवकूफ बना रहे हो तो क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है? अब कह रहे हैं कि नहीं पीएचडी कुछ नहीं है, ये एक जुमला है, आप खुद देख लीजिए, वरना हमारे 3 पार्लियामेंटेरियन थे, अभी बिल्स हमारी आ गई 1300,000, एक भी पार्लियामेंटेरियन ने वहां बात की कि नहीं बिल्स इतनी ज्यादा है, नहीं होनी चाहिए कश्मीर या जम्मू के लोगों के लिए। एक भी बंदे ने वहां पर बात की है कि जब बैन है अल्कोहल पे गुजरात में, बिहार में, जो बीजेपी डोमिनेटेड गवर्नमेंट्स है, वहां पर बैन है अल्कोहल, और रमजानों में पर्टिकुलर कंप्लीटली बैन है। जब वहां पर बैन हो सकता है तो ये मुझे बता दीजिए कश्मीर में बैन क्यों नहीं है? इन 3 पार्लियामेंटेरियन जो आपके हैं दिल्ली में, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप कश्मीर के लोगों को दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हो या दिल्ली का जो मैनिफेस्टो है वो कश्मीर में दिखा रहे हो लोगों को? आप बता दीजिए, आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हो कश्मीर में, हमें वो नहीं चाहिए। कश्मीरियों का दर्द अगर आप दिल्ली में करते तो आज इतने पैसे दिल्ली को खर्च नहीं करने पड़ते यहां पीस लाने में। आप खुद सोचिए, ये चीजें हैं। हमेशा एक पार्लियामेंटेरियन को चाहिए अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना उस बड़े ऐवान में, यही मैं करने जा रहा हूं। उसके बाद चंद ने कहा कि अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो आपको थ्रेट्स, रिस्क्स, धमकियां, हमले वो होंगे। देखिए, मैं एक ही चीज मानता हूं कि ऑलमाइटी अल्लाह पाक जो है उससे बढ़कर कोई चीज है नहीं, या गुरुजी जिसको हमारे सिख भाई कहेंगे, या भगवान जिसको हमारे हिंदू भाई कहेंगे, या गॉड जिसको हमारे क्रिश्चियन भाई कहेंगे, इन सुप्रीम, अलग अलग नाम से ये बुलाते हैं, इन सुप्रीम, मैं एक मुस्लिम हूं, ऑलमाइटी अल्लाह पाक, उनके अलावा उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी, जिस दिन मेरा जो कुछ लिखा होगा वो उसी दिन होगा, वो इधर उधर से कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक बंदे ने लिखा पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ करप्टेड पीपल। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो पुराने जमाने में पॉलिटिक्स होती थी वो इबादत होती थी। हम गलत कह रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप लोगों को मैंने 2 बंदों को मेंशन किया था, एक गुलाम नबी बदरू से सरपंच थे, आपने खुद देखा उसने सड़क कैसे डेवलप की। पॉलिटिक्स में है, सरपंच है, तो उसने वहां करप्शन रोका है। उसके बाद जॉन मोहम्मद जलनगाम कुकरनाग से, और ये पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये दोनों सरपंचों ने अपने गांव को कितना ब्यूटीफुल किया। इसने एक भी पैसे इन्होंने करप्शन का नहीं लिया है, और दोनों यंग एंड डायनामिक है। क्या ये करप्टेड लोग हैं? अगर ऐसे ही हर एक हलके में अच्छे 5 सरपंच होंगे, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतना काम करना पड़ेगा? आप ही मुझे बता दीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे लिखा है कंसंट्रेट ऑन असेंबली इलेक्शंस। मानता हूं भाई, मुझे यह बता दीजिए, मुझे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करनी है। मुझे नरेगा वरेगा ये छोटी छोटी चोरियां जो है, इनसे आज वीडियो डरता है जब मेरा नाम सुनता है। मैं इस लेवल पे काम नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा कमिश्नर सेक्रेटरी जो रूरल डेवलपमेंट का हो वो ऑनेस्ट हो, उसको मैं मंगाऊं, दिल्ली से रिक्वेस्ट करूं, मुझे चाहिए ऑनेस्ट कमिश्नर सेक्रेटरी, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑनेस्ट डीसीज चाहिए, मुझे एसएसपीज ऑनेस्ट चाहिए। ये एक असेंबली मेंबर के हाथ में अब नहीं है। मुझे चाहिए यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो मुझे ऑनेस्ट चाहिए, ताकि जितना भी यूथ वहां पढ़ रहा हो उनका साल जाया ना हो। मुझे चाहिए जो बुप्स है उसमें जो सेक्रेटरी है, उसमें जो डायरेक्टर है, वो मुझे ऑनेस्ट चाहिए, क्योंकि जो ये प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस है उसमें मुझे ऑनेस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए, ताकि ये प्राइवेट माफिया जो पैरामेडिकल कॉलेजेस का है, जैसे मैंने कल ही पुलवामा में कहा, वहां बच्चों को 1 लाख 1.5 लाख के बजाय जो एक्चुअल फीस है 1.2 लाख है, मीनस 1,20,000, 30,000 उनसे एक्स्ट्रा ठगा जाता है। वो मुझे चाहिए उन स्टूडेंट्स को वापस। मुझे चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन, एक ऑनेस्ट ऑफिशियल,
وہ تبھی میں کر سکتا ہوں جب میں پارلیمنٹیرین رہوں گا ایک آنےسٹ. وہ ایک دم میں آرڈر نکالے کہ ریڈینٹ اسکول کو میں بند کراؤں گا کیونکہ اس نے لوٹا جموں اینڈ کشمیر کے یوتھ کو, اس نے لوٹا یہاں کے پیرنٹس کو, اس نے لوٹا وہاں کام کرنے والے ٹیچرز کو. جب وہ بند ہو جائے گا 10 اسکولز پراپر فنکشن کریں گے. میں وہی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈائریکٹر ہے ہارٹی کلچر کا وہ ینگ, ڈائنامک اور آنےسٹ ہو, ویسا نہیں ہو جو کرپٹ ہو, جو کھادے لے آئے وہ بھی فراڈ, جو فرٹیلائزرز, پیسٹیسائڈز اور جو باغوں کی دوائیں ہیں وہ برباد کرے پورے جموں اینڈ کشمیر کے ہارٹی کلچر سیکٹر کو. ویسا مجھے ڈائریکٹر نہیں چاہیے. مجھے ڈائریکٹر چاہیے جو آنےسٹ ہے, جو لوگوں کے ہت میں بات کرے اور جو اس کو ریئل جنت کا نظارہ دے دے پورے کشمیر کو. جو گروورز ہے میرے شپین کے لوگ ہیں, پلوامہ کے لوگ ہیں, کلگام کے, اننت ناگ کے لوگ ہو یا کہیں بھی جموں اینڈ کشمیر کے لوگ ہو, جو ایپل کلٹیویشن ہوتا ہے سوپور میں, پٹن میں, ان ایریاز پہ مجھے چاہیے وہاں پر جتنی بھی کھادے ہو, جتنے بھی فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈز اور فنجیسائڈز ہو, وہ سچ میں اوریجنل ہو, وہ ڈپلیکیٹ نہ ہو. مجھے آج بھی رپورٹس آ گئی کہ سڑی ہوئی کھاد گڈانز میں ڈاؤن ہے تاکہ کل آپ لوگوں پہ کو وہ بیچی جائے گی اور آپ کے باغات کو برباد کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے چند ٹھگس کے ذریعے, گونز کے ذریعے. مجھے وہ چاہیے. آپ نے دلی میں پرائیویٹ سکولز دیکھے ہوں گے, کہاں کے اتنے اچھے اچھے پرائیویٹ سکولز. دلی میں جب 200 سے لے کے 300 یونٹس الیکٹریسٹی فری ہے لوگوں کے لیے, کیا میرے کشمیری بھائیوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جب ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے. یاد رکھیے گا. اس کے بعد آج آپ نے دیکھا سکیم ہر ایک جگہ ہے. فائر اینڈ ایمرجنسی کا ابھی تک وہ کھلا نہیں. فا کا آپ نے خود دیکھا, میں کینڈیڈیٹس کو فون کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ آپ بہرے ہو, وہ کہتا نہیں مجھے تو آواز سنائی دیتا ہے. پھر کس نے وہ سرٹیفکیٹس فیک دے دیے؟ میرے ہی گاؤں میں بیچارہ 40% ڈسیبل پرسنز ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, وہ کہیں جاب میں نہیں ہے میرے ہی گاؤں میں. اور میرے بغل والے گاؤں میں فائنانس اسسٹنٹ میں ابھی 3 لوگ لگے ہوئے ہیں جو ٹریکٹر ڈرائیور ہے, جو بہرے نہیں ہے, جن کی سرٹیفکیٹ فیک دی گئی ہے. آپ خود دیکھ لیجئے کتنی بربادی ہے میرے قوم میں. میں تبھی وہ کنٹرول کر سکتا ہوں اس اپنے گاؤں والے کے بھائی, جو میرا بھائی ہے 40% وہ ڈسیبلڈ ہے بیچارہ, وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہیے نا ڈسیبلٹی کے لحاظ سے. اس کا حق نہیں دیتے ہیں یہ لوگ. یا +2 لیکچرر کتنے لوگ جو ریئل ڈیزرو کرتے ہیں ڈسیبل جو ہے, ان کے حق ہت میں نہیں جاتا ہے, ان کے ہت میں جاتا ہے جن کی فراڈولنٹ سرٹیفکیٹ. آپ نے دیکھا ابھی میں نے کتنے نقاب اتارے. EWS جو میرے گاؤں کا غریب بھائی کو ہونی چاہیے, وہ غریب بھائی کو نہیں ہے. وہ EWS وہ ان لوگوں کو ہے جو VLW ایگزام نکال پاتا ہے آرام سے, پھر وہ ان لوگوں کو ہے جو فا کا ایگزام نکال پاتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں پھر وہ SI بنتے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں وہ نیٹ کوالیفائی کرتے ہیں, سیٹ کوالیفائی کرتے ہیں اور کسی کام کے ہوتے نہیں ہیں. وہ سچ بتاؤ, کیونکہ ان کو فراڈولنٹلی وہ حاصل کرتے ہیں وہ EWS سرٹیفکیٹ, اکنامکلی ویکر سیکشن سرٹیفکیٹ. اور جو ریئل اسسٹنٹ پروفیسر میرے راجوری ایریا میں لگے ہوئے ہیں چند, جو ان کی فیک EWS سرٹیفکیٹس ہے اور بہت فراڈ ہے, آپ کبھی سوچ نہیں سکتے ہو. میں چاہتا ہوں ان پوسٹس کو خالی کیا جائے اور ان سبوں کو جیل میں ڈال دیا جائے, اور جو آفیشل اس میں انوالو ہے اس کی جگہ جیل میں ہونی چاہیے. مجھے یہ بتا دیجئے, پولیس بیچاری 24/7 کتنی محنت کرے گی؟ ایڈمنسٹریٹو آفیسر آنےسٹ کتنا محنت کرے گا؟ یہ ہم لوگوں کے اس ہاتھ میں تھا کہ آنےسٹ پنچ کو لانا, آنےسٹ سرپنچ کو لانا, آنےسٹ BDC کو لانا, آنےسٹ DDC کو لانا, آنےسٹ اسمبلی ممبر کو لانا, تاکہ کرپشن گراؤنڈ روٹ سے غائب ہو جائے اور نہ زیادہ پریشر پولیس پہ پڑتا, نہ زیادہ پریشر بیچارے باقی آنےسٹ ایڈمنسٹریٹو آفیسر پہ پڑتا. یہ ہمارا کام تھا, لیکن یہ ہم نہیں کرتے. اس کے بعد میرا پورا جو بیلٹ فال ہوتا ہے یہ ویشو نالا پہ ہوتا ہے. لکنچ بناوی مکان, اور آپ مجھے ریٹ بتا دیجئے کیا ریٹس ہے, آپ مجھے اینٹ بتا دیجئے کیا ریٹس ہے, آپ مجھے باجری بولڈر کتنی ریٹس ہائی ہو گئی. ایون چند مافیا نے تو ہمارے اسکولز کو شفٹ کرایا اپنے دندے کے لیے, اپنا اللیگل مائننگ کے لیے, اپنے یونٹس کے لیے, کہ وہاں پر باجری اور جو بولڈر بنے وہ یونٹس انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیے اور ایجوکیشن پہ سیدھے ڈوزر چلایا. اشمجی ولیج ہے میرا, سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ وہاں تھے.
IAS ऑफिसर, KAS ऑफिसर। आज मुझे बता दीजिए हो क्या रहा है? क्योंकि जो हमने ये इलीगल माइनिंग वाला माफिया किया, वहां के हर एक लड़का वहां जाता है, फिर शाम को ड्रग्स करता है। आपने तो पूरी कहानी ही बिगाड़ दी, पूरी केमिस्ट्री ही बिगाड़ दी सोसाइटी की। हमें चाहिए वो यूथ, स्कूल्स में चाहिए, कॉलेजेस में चाहिए, यूनिवर्सिटीज में चाहिए वही यूथ। मुझे कल चाहिए यहां पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट SSP, पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट DIG, पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट SI सब इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट कांस्टेबल। तभी बनेगा जब वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ेगा, और जब उसका किरदार अच्छे टीचर्स ने दिया होगा, तब वो ऑनेस्ट बनेगा, तब वो ऑनेस्टली काम करेगा। मुझे ये चेंजेस चाहिए। उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी, सड़कों पे वो लड़के, उनके साथ कौन सा जस्टिस हुआ आज तक? आप मुझे बता दीजिए कौन सा जस्टिस। अभी रिसेंटली जज का मतलब लिस्ट निकला, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स का निकला, बाकी चीजों का निकला। आपको खुद पता है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो। प्राइवेट स्कूल का माफिया, वर्दी तो देखी ही आपने, जूते, बुक्स, कैसे लीड्स वाले बुक हर एक स्कूल दे रहा है, थोप रहा है। टीचर्स की सैलरी खाई जाती है। 2-2 साल से GK पब्लिक स्कूल ने पेंडिंग रखी है सैलरी। कल एक GK पब्लिक स्कूल ने जो उनका ड्राइवर 5-8 साल से बेचारा मेहनत कर रहा है, ईतू नाम है कुछ, तोलिनो पर का, उसको घुसने नहीं दिया उसमें, कहा कि आप गेट से बाहर रहो। आप खुद देख लीजिए। आशा तरीन में एडमिशन फी लिया जाता है, रेडियंट पब्लिक स्कूल हो, बाकी स्कूल हो, उनमें से एडमिशन फी लिया जाता है, जो बैन है कंप्लीटली। अब एक पोजीशन चाहिए ना, एक पार्लियामेंटेरियन चाहिए ना, एक पंच चाहिए, एक सरपंच चाहिए ऑनेस्ट, एक MLA चाहिए ऑनेस्ट, जो इन सबों पे नोक कसे। आप लोग कहते थे बाइकाट बाइकाट, कब तक आप लोग बाइकाट करोगे? बाइकाट से निकला क्या है? जाओ इस साल वोट दे दो उस ऑनेस्ट इंसान को, जो ऑनेस्ट इंसान गांव का तकदीर बनेगा, अगर वो बदलेगा, जो वो सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, अपने वार्ड का तकदीर बदलेगा। आपने खुद देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हेड क्वार्टर की ही बात करेंगे, टाउन कुलगाम की, आपको पता है लाइटों में कितना करप्शन है, आप कभी सोच नहीं सकते हो। अगर ऑनेस्ट म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर होता वहां पर, अगर ऑनेस्ट म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन होता वहां पर, तो तकदीर कुछ और होती। अनंतनाग में ऑनेस्ट अगर चेयरमैन होता तो बात कुछ और होती। ऐसे ही ऑनेस्ट लोग अगर होते तो कुछ और सिचुएशन होती, लेकिन वो लोग है नहीं। उसके अलावा जितना यूथ है अनएम्प्लॉयड है, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कोई पार्लियामेंटेरियन बात करना चाहिए ना। 2 चीजें, पहले इन लोगों ने आप लोगों को बिगाड़ के रखा कि हमें चाहिए सेल्फ रूल, हमें चाहिए ऑटोनॉमी, फिर 370 भी गायब। अब मुझे यह बता दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइट होके चाहिए ताकि आप लोगों के लैंड के राइट्स जो है वो आप लोगों को वापस दिलाए। आपके जो जॉब के राइट्स है, जॉब जो हमारा JNK का यूथ है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर कोई आज पुलिस डिपार्टमेंट में SSP साहब की पोस्ट पे है, क्या उसका बेटा कंपल्शन में है कल पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाएगा? नहीं जाएगा। वो बेचारा इंजीनियरिंग कर सकता, उसकी जॉब की गारंटी कौन देगा? एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके बच्चों की गारंटी कौन देगा? उनको यहां जॉब मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, अगर हमने उन जॉब्स और लैंड को सिक्योर नहीं किया, वो एक पार्लियामेंटेरियन कर सकता है, वहां बोल सकता है दिल्ली में बात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनसे डिमांड कर सकता है हमें लैंड राइट्स दे दीजिए, हमें जॉब के राइट्स दे दीजिए हमारे लोगों को। जबकि आर्टिकल स्पेशल सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, 14 स्टेट्स में स्पेशल स्टेटस है, तो इसमें भी रिस्टोर हो सकता है, कोई और आर्टिकल दिया जा सकता है ताकि आपका जॉब पे हक हो, आपकी लैंड पे हक हो, लेकिन वो कोई बात करने वाला नहीं है। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स को यहां मैक्सिमम फेल किया जाता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के जरिए। लूप होल कश्मीर यूनिवर्सिटी की गलती होती है, NA रखा जाता है, बाकी चीजें रखी जाती है। अगर मैं पार्लियामेंटेरियन हो जाऊं, अगर ऑनेस्ट लोग MLA हो जाएंगे, कल वो उन बच्चों की बात करेंगे वहां पर, क्योंकि उनको लालच नहीं होंगे। हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको वो लालच नहीं होंगे। उनको चाहिए हर एक बंदा कठुआ से लेके करना तक, हर एक इंडिविजुअल ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड लोगों की वो हिमायत करे। आप मुझे बता दीजिए, 3 या 4 दिन से मेरे जो गुज्जर एंड बकरवाल बहनें थी, वो अंधेरे में थी गुज्जर हॉस्टल कुलगाम में, उनको हक नहीं है लाइट का। गुज्जर हॉस्टल अनंतनाग में, वहां पर मेरे गुज्जर भाई और बहनें पढ़ती हैं, उनको हक नहीं है, उनको हर एक चीज दे दे। आप में से कितने पॉलिटिकल लीडर्स उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं?
जनरल कैटेगरी वालों ने एसटी सर्टिफिकेट्स लगाई है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वो टीचर्स लगे हैं, वो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं। आप में से कितने लीडर्स ने आज तक उनके सपोर्ट में हाथ उठाया या उनके सपोर्ट में उन्होंने आवाज उठाई कि उन लोगों, इवन आपने देखा राशन कार्ड पे उनका राशन नहीं होता है। मेरे जो गुज्जर एंड बकरवाल भाई है उनका राशन नहीं दिया जाता है। आप में से कितने लोगों ने काम किया आज तक, मुझे बता दीजिए। उनके लिए एक ऑनेस्ट लीडर चाहिए जिसको भेदभाव पे जो काम ना करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करे, जिसके लिए पहले ह्यूमैनिटी फर्स्ट आती हो, तब जाके वो मेरे हिंदू भाई जो जम्मू में है, जो राजौरी में है, पुंछ में है, जो मेरे सिख भाई है, जो मेरे बाकी कम्युनिटी के भाई है, जो मेरे गुज्जर भाई हो, जो मेरे पहाड़ी भाई हो, उनकी बात करे। उसमें एक ऑनेस्ट लीडर की जरूरत है जो ये डिवीजन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, वो इसको साइड में रख के हर एक बंदे की बात करे। आप मुझे बता दिए। अब एट लास्ट आप में से जो वोट दिया है 10,465 लोगों ने दिया, 10,465। अगर आप लोग अपने घर वालों को भी कन्विंस करेंगे तो आपके घर में 3-4 वोट होंगे। अगर ये इंटो हो जाएगा तो ये 40-50 हजार वोट आपके ही घर में बनता है। जिन लोगों ने सिर्फ यस कहा कि आप लड़िए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 1185 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 10,465 लोगों की जिन्होंने कहा डॉक्टर बारी आप जाइए, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। आप क्या कन्विंस नहीं कर सकते हो अपने फैमिली को? आपको करना है। क्या आप अगर इतना कर सकते 30-30 लोगों का मुझे वोट दिलाएंगे, सिर्फ 30-30, 10,465 लोग आप लोगों ने यस बोला, आपने सोच समझ के बोला होगा। मैंने ये फेसबुक पे नहीं चलाया, मैं आपने टाइम इसमें स्पेंड किया, 2-3 मिनट आपने यस बोला तभी। नो वालों ने भी कमेंट्स किए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, वो भी सोच लेंगे एक दिन नहीं इसने सही बात की थी। अगर आप 10,465 लोग चेन बनाएंगे, आप सिर्फ कन्विंस करेंगे 30-30 लोगों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने हमसायों को, 30-30। अगर हम 30 इंटू 10,465 करेंगे वो 3,13,950 वोट हो जाएंगे। सोचिए, 3,13,950 वोट। और मैं गारंटी से कहता हूं टोटल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है 18 लाख वोट है। 11 लाख अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान में, 7 लाख पुंछ और राजौरी में। एक एक चीज का स्ट्रेटजी मेरे पास है, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो 3,13,950 वोट आप मुझे दिला सकते हो। ये जनरल है, जो पुंछ के लोगों ने भी कहा, राजौरी के लोगों ने भी मुझे वोट दिया कि आप लड़ो, अनंतनाग के भी, शोपियान के भी, और उसमें पूरे हर एक जगह के लोग होंगे। अगर आप मुझे सिर्फ दे देंगे 30-30 लोगों को कन्विंस करके, तो 3,13,950 जिसके पास होंगे वो जीता हुआ कैंडिडेट होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, ये याद रखिएगा। क्योंकि बाइफरकेट हो रहा है वोट। और मैंने अपने बेल्ट की बात ही नहीं की, मुझे पता है मैक्सिमम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता था PAGD में तारीगाम साहब जैसे लीडर तो नहीं थे ना कोई। आप मुझे बता दीजिए, उनको तो ही लड़ाया होता है साउथ से। तारीगाम साहब ने कुलगाम को कितना डेवलप किया। आप भेदभाव छोड़िए, आप ये छोड़िए कि वो कौन सी पार्टी से है, वो छोड़िए। एज ए लीडर बता दीजिए तारीगाम साहब ने कितनी मेहनत की थी और कितने रोड्स अच्छे बनाए। क्या PAGD में तारीगामी साहब को ये नहीं कह सकते आप जाइए, अब पार्लियामेंट में वक्त आ गया, आप बात करते हैं। CAA पर कल सबसे पहले बात करने वाले तारीगामी साहब थे, क्या उसको नहीं भेज सकते थे वो पार्लियामेंट? वो लीडर है। आप मुझे बता दीजिए जितने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल आया, वहां पर मिनी सेक्रेटरीट बना, जो भी डेवलपमेंट हुआ वो तारीगामी साहब की वजह से हुआ। क्या PAGD में डिसीजन क्यों नहीं हुआ कि हम अब तारीगामी साहब को भेजेंगे? मैं भी खुश होता, मैं भी अपना वोट देता, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए। उनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, उनको एक्सप्लॉइटेशन करना है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लीडर्स को ये वहां नहीं भेजेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 30-30 बंदों को 10,465, या जो लोग मुझे देख रहे हैं, सिर्फ 5-5, 10-10 लोगों को कन्विंस कीजिए डॉक्टर बारी को हमें भेजना है पार्लियामेंट में, क्योंकि 10,465 लोगों की ये डिमांड है। और जो 1,165 लोग हैं उन्होंने भी कहा है, लेकिन उन्होंने क्रिटिक्स किया। क्रिटिसिज्म मुझे पसंद है, मैं सच बोलूं,
क्रिटिसिज्म मुझे पसंद है। अच्छा कहा आपने, तभी इतने क्वेश्चंस आ गए। मैंने उन सबों के तभी जवाब दे दिए जब आपने क्वेश्चन डाले। मैं आप लोगों का ज्यादा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ये एलॉबरेट करने पे फिर मजबूर किया। थैंक यू आपके लिए भी, और आप लोगों पे को भी लगे डॉक्टर बारी को वोट दे दीजिए, तब आपको पता कितना बनता है, 11,650 वोट। अगर आप सिर्फ 30-30 वोट कलेक्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में होंगे, और मुझे कभी पावर पैसों की जरूरत नहीं है। और ये भी मैं प्रॉमिस करता हूं, जो वहां भी मुझे सैलरी मिलेगी, जैसे मैं पहले सैलरी मैं क्या करता था वो उन लोगों को पता चल गया, जितने भी फूड डिपार्टमेंट्स पे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वाले हो, वो आरवनी वाले जानते हैं, वो फ्रिसल वाले जानते हैं, वो यारीपुरा वाले, जितने भी गाठ मुंशी है जानते हैं मैं उनको कितना देता था मंथली, और वो किन किन के अकाउंट्स में जाता था, और वो किन लोगों को वो चावल जो राशन होता था किन के घरों तक पहुंचता था, वो सब आप जानते हो। मैं वही करूंगा उस सैलरी के साथ भी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे। अगर मेरी 1.5 लाख सैलरी होगी, 2 लाख होगी, उसमें मैं सीधे डिवाइड करता हूं। आधी सैलरी में जितनी भी हमारी माएं हैं, बहनें हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका स्कूल्स में एडमिशन करूंगा। मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खोलूंगा। मुझे पैसों की लालच नहीं है, ना मुझे उस लालच में डूबना है। इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, तब भी आपको सवाब होगा अगर आप मुझे वोट दोगे। कल मेरी सैलरी से किसी गरीब को मदद मिलती है, उसका एडमिशन होता है, किसी माँ बहन की मतलब हेल्थ सिचुएशन खराब है, उसके हेल्थ पे वो पैसा खर्च होता है, किताबों पे, वर्दी पे, यूनिफॉर्म पे, या गरीबों का इलाज हो जाएगा उस मेरी सैलरी से। आप खुद सोच लीजिए आपको कितना फायदा मिलेगा उससे। आपका ये दुनिया भी सही हो जाएगा और वो आखिरत भी आपका सेव हो जाएगा। इसीलिए हम भी रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे काम कर लीजिए। अब मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे 11,650 लोगों ने आल दो, 1,185 लोगों ने कहा नहीं, लेकिन 10,465 लोगों ने कहा यस, तो मेरा भी यस। अब आप लोग तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट लड़ेंगे। बाकी थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हर एक बंदे से, मुझे सबसे पहले अल्लाह पाक का फजल व करम होना चाहिए, उसके बाद आपकी दुआएं। आप नमाज में दुआ मांगिए, उसके बाद आपका सपोर्ट चाहिए, और लास्ट में जिस दिन वोट डालना होगा उस दिन मैं वोट मांगूंगा। मैं पहले ये नहीं कहूंगा मुझे वोट चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले आपकी दुआएं चाहिए। जब दुआएं होंगी वही पावर है, और उस पावर जो सुप्रीम होता है, उन दुआओं की वजह से जो पावर आता है, उसके बाद अगर आप वोट डालेंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। लास्ट में मुझे वोट की जरूरत है। बाकी थैंक यू।